दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मां बनना किसी भी महिला के लिए सौभाग्य की बात होती है। जैसे कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। और प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि गर्भ में शिशु कैसा दिखता होगा और शिशु के कौन कौन से अंग बन चुके होंगे। दोस्तों, जैसी कोई महिला बेबी कंसीव कर लेती है तो प्रेगनेंसी के पहले महीने से शिशु के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेट में बच्चा कैसे बनता है और हर महीने दर महीने गर्भ में शिशु का विकास कैसे होता है, और साथ ही जानेंगे कि कौन से महीने में शिशु के कौन से अंग बन चुके होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये आज के वीडियो। दोस्तों, अपनी कोख से नए बच्चे को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनुभव पल होता है। इस एहसास के लिए अपनी गर्भावस्था के दौरान वो कई सपने भी सजाती है। महिला के मन में जानने की काफी उमंग होती है कि बच्चा गर्भ में किस तरह से पल रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो क्या कर रहा है। बाकी दूसरे लोग भी इस दौरान महिला की खूब देखभाल करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, गर्भ में किस तरह बड़ा होता है शिशु। नंबर 1, कौन सा समय गर्भ धारण के लिए बेहतर है। दोस्तों, ओव्यूलेशन के समय यानी इसके 1-2 दिन पहले यौन संबंध बनाना लाभकारी होता है और इस समय शुक्राणु और अंडे का मिलन यानी कि निषेचन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्यूब निषेचन होने के 5 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह में चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। बच्चा गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफर तय कर लेता है। नंबर 2, कैसे जाने गर्भ धारण हुआ है। देखिए दोस्तों, सामान्य तौर पर महिला को शुरुआत में ये तो पता नहीं होता कि वो गर्भ धारण कर चुकी है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद माहवारी नहीं आती तो ऐसे में प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भ धारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली बनने लगती है जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इस दौरान एक प्लेसेंटा के गोल्ड एग्स के समान ऑर्गन भी बनने लगता है। ये माँ और शिशु को जोड़ता है। इससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंख, नीचे का चेहरा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे करके दोनों कान बनने शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ पैर की उंगलियां, आहार नलिका, हड्डियां बननी भी शुरू हो जाती हैं। छठे हफ्ते में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाली न्यूरल ट्यूब भी बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। 9 से 13 सप्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु का चेहरा, कान, हाथ, पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनना भी शुरू हो जाते हैं और जनन अंग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय धमनियां, लिवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। ये शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित्सीय सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीने में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना कम ही रहती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन 4 ग्राम होता है। महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, नाखून और जनन अंग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और शिशु सर घुमाना, अंगूठा चूसना ये सब शुरू कर देता है। इस समय फेटल डॉपलर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख भी दे देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होती है। 5वें महीने में सिर के बाल बनने शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। ये बाल दोस्तों बहुत ही मुलायम होते हैं और ये भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसलिए वो हलचल शुरू कर देता है जिसे मां महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। छठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है जिससे धमनियों को देखा जा सकता है।
इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो साउंड या म्यूजिक को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। 1 महीने तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। लाइट के प्रति वो अपना रिएक्शन देने लगता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि अगर किसी कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दोस्तों दिमाग का विकास और तेजी से होने लगता है और सुनने के साथ साथ वो देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। अब महिला को नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वो जन्म का इंतजार करने लगती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है। पल के झपकना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर पहली बार आता है। महिला के गर्भ धारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी होती है और कई तरह की अनुभवनीय होती है। डॉक्टर्स द्वारा दी गई तारीख नजदीक आने पर महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि महिला अगर स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ज्यादा रहती है। नंबर 3, अबॉर्शन करवाने से खतरा। दोस्तों मां बनना दुनिया की हर महिला के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन कई बार अनचाही प्रेगनेंसीज महिलाओं के लिए मुसीबत का सबब बन जाती हैं। ऐसे मामलों में फिर उन्हें गर्भपात का सहारा लेना पड़ता है। 220 हफ्ते से पहले इंटरेस्ट में बेबी की हार्ट बीट बंद हो जाए उसे कहते हैं गर्भपात। 20 हफ्ते के बाद ऑपरेशन करवाना महिला के शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर कोई महिला 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसे कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। हमारे देश में अबॉर्शन पर कई अनियमितताएं हैं, जिसकी वजह से कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, गर्भपात से पहले इन बातों पर ध्यान रखना। किसी भी महिला के लिए दोस्तों गर्भपात करवाने से पहले अल्ट्रासाउंड करवाना बेहद ही जरूरी होता है। कई बार महिलाएं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहती, लेकिन अल्ट्रासाउंड से एक बार उनकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है और बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या नहीं। अल्ट्रासाउंड के बाद ही फैसला लिया जाता है कि किस तरह से अबॉर्शन किया जाए। नंबर 5, कैसे होता है अबॉर्शन। 212 हफ्ते पहले अबॉर्शन के लिए मेडिकल तरीका अपनाया जाता है। 9 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में मेडिकल अबॉर्शन के दौरान गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन गोलियों की वजह से गर्भाशय की लाइनिंग को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे भ्रूण गर्भाशय से अलग हो जाता है और गर्भ खत्म हो जाता है। इस दौरान मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल 2 गोलियां लेनी होती है। एक दवाई पहले दी जाती है और बाकी की 4 दवाइयां 48 घंटे के बाद दी जाती है। ब्लीडिंग के साथ ही अबॉर्शन हो जाता है। 12 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी में डीएनसी करना बेहतर रहता है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी का तरीका ही अपनाया जाता है। मरीज को दवाई देकर बेहोश किया जाता है। इसमें पहले भ्रूण को बाहर निकाला जाता है। कई बार ऑक्सीटोसिन की भी जरूरत पड़ती है। नंबर 6, बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले दवाई। दोस्तों कई बार महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खा लेती हैं। ऐसी गलती करने से आप बचें। हालांकि कोई मेडिकल स्टोर वाला ये दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दे रहा है अगर, तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। ऐसे केस में देखिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7, अविवाहित लड़कियों के लिए कौन सा अबॉर्शन सही है। दोस्तों डॉक्टर्स के मुताबिक अविवाहित लड़की पहली बार अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उसके लिए मेडिकल अबॉर्शन ही सही होता है। ऐसे केस में कोशिश की जाती है कि डीएनसी ना की जाए, क्योंकि भविष्य में उनके लिए कुछ दिक्कतें ऐसे में आ सकती हैं। नंबर 8, प्रेगनेंसी में ना खाएं ये चीजें, गर्भ में पल रहे बच्चे को हो सकता है नुकसान। प्रेगनेंसी में महिलाएं अपने खान पान पर खास ध्यान देती हैं। क्या खाने से बच्चे की सेहत को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी चीजें वो खाती हैं उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स के दौरान कई तरह के बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी एक जटिल प्रक्रिया होती है। खाने पीने में किसी भी लापरवाही का असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान पौष्टिक खाना खाना चाहिए। पौष्टिक आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स का संतुलित आहार होना चाहिए।
चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन करके आप मिसकैरेज यानी कि गर्भपात से बच सकते हैं। पपीता। प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीता ना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पपीता खाने से मिसकैरेज यानी कि गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें, पपीता उन महिलाओं को खाने की सलाह दी जाती है जिनके पीरियड समय पर नहीं होते हैं। पपीते में लेडेक्स होता है जो यूटेराइन कंट्रक्शन शुरू कर देता है, यानी कि समय से पहले लेबर पेन शुरू हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोग भी इन जानकारियों को ले सकें। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।